जाले विधानसभा सीट पर कांग्रेस में अब खुलकर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता भूषण आजाद ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उनका साफ कहना है कि पार्टी नेतृत्व में कार्यकर्ता से बिना सलाह व मशविरा किए बाहरी व्यक्ति को टिकट थमा दिया है। नेताओं का कहना है कि महागठबंधन के उम्मीदवार का कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं रहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने सालों तक पार्टी के लिए मेहनत की, जब अचानक कोई बाहरी आकर हमारी जगह ले ये हम नहीं मानेंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस बगावत को कैसे संभालता है और क्या गठबंधन की ये रणनीति पार्टी को भारी पड़ेगी। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में देखें कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों की जाले कांग्रेस की डिमांड थी वोकल फॉर लोकल। 2017 से डिमांड है। 2020 में लाख कुछ के बाद ही पार्टी को हम लोगों ने एक वार्निंग दिया था कि अब यहाँ बाहरी उम्मीदवार को आप नहीं भेजिए। जो जाले कांग्रेस की मीटिंग में आता है, दौरी ढोता है, जाजिम ढोता है, पार्टी का झंडा ढोता है, जो पार्टी के लिए संघर्ष करता है। आपको मुसलमान में देना हो आप जिसको दे दीजिए, हिंदू में देना हो जिसको दे दीजिए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन पार्टी दलालों और चाटुकारों के फेरी में पड़ गई है। पार्टी ने हम लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी जो आदमी आज तक कांग्रेस जैसी पार्टी, मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना नहीं और उसको सिंबल मिल गया, उसने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन डाला। कांग्रेस की इस दुर्गति को देखते हुए हम लोगों ने ये सामूहिक फैसला लिया। हम लोग कल तक देखिए ना कौन सा नॉमिनेशन में टिकता है। कमेटी भंग होगी, हम लोग मदद करेंगे तो हम लोग उस्मानी को मदद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूषण आजाद। पूरा इस बार जो प्रभारी बिहार का बना अल्लावरू जी, उनसे हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी। पूरे बिहार में अगर सबसे कहीं मजबूत हमारा प्रखंड था, हमारा विधानसभा था, तो जाले। उसके बावजूद जो हम लोग का जाले का लोकल और वोकल का नारा था, उसको नज़रअंदाज करते हुए आखिरी वक्त में जिस तरह से वो हमारा सदस्य भी नहीं था कांग्रेस पार्टी का, वो राजद का सदस्य था। और पहला इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सदस्य नहीं है उसको टिकट दिया गया और बाद में उसको क्या कहते हैं कि सदस्यता दिया गया उसको। तो हम लोग सामूहिक रूप से, भूषण जी अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में ये जिस तरह से अभी कहा इन्होंने कि हम लोग पूरा इस कमेटी से इस्तीफा दे देंगे, इससे पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि आपके द्वारा थोपा हुआ बाहरी, आपके द्वारा लाया हुआ यहाँ पे किसी कैंडिडेट को हम लोग मान्य नहीं करेंगे। जो हम लोग का डिमांड वोकल फॉर लोकल का था वो नहीं पूरा हुआ है। आप किसी को टिकट दे देते। इस क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन दिया था, उसमें एक मैं भी हूँ। आप मुझे देते, आप आमिर इकबाल साहब को देते, आप आरजू साहब को देते। अगर आपको देना है तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भूषण आजाद जी को देते। लेकिन आपने सबको अनदेखा करते हुए एक बाहरी को, जो हमेशा सत्ता के लिए कभी जेडीयू में, कभी कांग्रेस में, कभी राजद में, तो फिर वो कांग्रेस में, जो सिर्फ सत्ता के लालची है और सत्ता के लिए इस पार्टी से दल बदलू करता रहता है। इस बार हम लोग कांग्रेसी, जाले के कांग्रेसी, उसको उखाड़ फेंक करके उसको ये साबित कर देंगे और पार्टी को भी ये मैसेज देते हैं कि बाहरी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारे स्वीकार नहीं है। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग किए अध्यक्ष के अध्यक्षता। जितने भी ये तमाम इंसिडेंट, ये जितने भी ये तमाम जो लीडर हैं, जो हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे, उनके द्वारा ये प्रायोजित है। टिकट ही इसीलिए नौशाद को दिया गया कि नौशाद को टिकट देंगे, वायरल होगा और फिर तुरंत जैसे नौशाद को पहले से प्रायोजित था इन लोगों का कि मुझे टिकट देना ही है ऋषि मिश्रा को, नौशाद को लाकर और नौशाद को लाया गया सिर्फ इसलिए कि वायरल होगा और उम्मीदवारी हम ऋषि मिश्रा को देंगे। और इन्होंने ऋषि मिश्रा को उम्मीदवारी रात ही में तय कर लिया, रात ही में तय कर लिया। सुबह में ऋषि मिश्रा जब यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए 11 बजे पहुँच गए हैं और उस वक्त भी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैं आज़ाद नॉमिनेशन करूँगा, लेकिन उनको सिंबल सुबह ही में मिल चुका था। ये सारा मामला रात ही का है, ये इंसिडेंट है।